वेलकम टू स्टडी चैनल। बात करेंगे इस वीडियो में शिक्षा सेवा चयन आयोग से संबंधित बड़ी अपडेट की। मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है और कोर्ट ने पूरी कार्य प्रणाली की रिपोर्ट मांगी है चयन आयोग की। साथ ही साथ 2026 में यूपी से निकलने वाली भर्तियों की बात करेंगे। बम्पर भर्तियां होने वाली हैं। बने रहिएगा इस वीडियो में लास्ट तक। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना। तो बात करेंगे ग्राम समाज एवं विकास की इस बेस्ट बुक के बारे में जो चक्षु प्रकाशन की तरफ से आ गई है। राजस्व लेखपाल, चकबंदी लेखपाल, ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी एवं संबंधित परीक्षाओं के लिए ये बुक काफ़ी महत्वपूर्ण है, जहां पर भी ग्राम समाज एवं विकास संबंधी सवाल पूछे जाते हैं। इसमें 3 सॉल्व पेपर भी मिलेंगे। तो लेखपाल भर्ती आनी है और उसमें ये बुक काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। लेखपाल का जो लेटेस्ट पैटर्न है वो आप देख सकते हैं। हिंदी के 25 क्वेश्चन, गणित के 25 क्वेश्चन, सामान्य ज्ञान के 25 क्वेश्चन और ग्राम समाज एवं विकास के भी 25 क्वेश्चन। तो ग्राम समाज एवं विकास पूरा आपका इस बुक से कवर हो जाएगा। आप यहाँ पर सिलेबस, पैटर्न सब कुछ देख सकते हैं। साथ ही साथ चक्षु प्रकाशन की लेखपाल भर्ती के लिए स्टडी गाइड बुक भी अवेलेबल है। ग्राम समाज एवं विकास की अलग से बुक आती ही है। राजस्व लेखपाल का आपको प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा। साथ ही साथ आप देखेंगे तो सामान्य हिंदी की भी बुक अलग से अवेलेबल है, गणित का भी बुक अवेलेबल है और सामान्य जानकारी का भी बुक राजस्व लेखपाल के अलग से आता है। तो यदि आपको ये बुक्स लेनी है ऑनलाइन तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप क्लिक करके इन्हें परचेज कर सकते हैं या फिर ये मार्केट में भी इजिली ऑफलाइन अवेलेबल है। पहले बात करते हैं दोस्तों शिक्षा सेवा चयन आयोग की। चयन आयोग से मांगी कार्य प्रणाली की पूरी रिपोर्ट। तो शिक्षा सेवा चयन आयोग से सभी भर्तियां रुकी हुई हैं। गठन के 2 साल बाद भी कोई भी भर्ती आयोग से नहीं आ पाई। कोई न नया विज्ञापन आ पाया, न परीक्षाएं हो रही हैं। एक पुरानी परीक्षा हुई है असिस्टेंट प्रोफेसर की, वो भी मामला सवालों के घेरे में है। अभ्यर्थी आरोप लगा रहे हैं कि इसमें धांधली हुई है। तो कोर्ट ने शिक्षक भर्ती की कार्य प्रणाली का उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से ब्यौरा मांगा है। देख सकते हैं अपडेट ये। तो अभी तक बयानबाजियां हो रही थी, परीक्षा को लेकर आश्वासन दिए जा रहे थे, नोटिस जारी हो रही थी टीजीटी पीजीटी को लेकर और बाद में फिर परीक्षा स्थगित हो जा रही थी। अब मामला कोर्ट में चला गया है। कोर्ट अब इस मामले को देखेगी। प्रयागराज निवासी ने रिक्त पदों के भरने की मांग कर दाखिल की है याचिका। अपडेट यहां देख सकते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से प्राथमिक, जूनियर हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और उच्च शिक्षा की भर्ती की कार्य प्रणाली का पूरा ब्यौरा मांगा है। चूंकि अब शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास ही शिक्षक भर्ती करने का अधिकार है, चाहे वो प्राइमरी का हो, 6 to 8 का हो या टीजीटी पीजीटी का हो। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार की एकल पीठ ने बाबा श्रीपति सरजू प्रसाद जूनियर हाई स्कूल के माध्यम से प्रयागराज निवासी गिरिराज कुमारी की ओर से दाखिल याचिका पर दिया है। जी के संस्थान में याचिका के माध्यम से विद्यालय में शिक्षकों की भर्ती करने की मांग की है और कहा है कि उनके विद्यालय में 4 पद हैं और एक भी शिक्षक की तैनाती नहीं है, क्लर्क भी वहां पर नहीं है। याची ने अपने संस्था से संबंधित याचिका कोर्ट में दाखिल की थी, लेकिन कोर्ट ने यहाँ पर सारा ब्यौरा ही मांग लिया है शिक्षा सेवा चयन आयोग से। प्राथमिक, जूनियर, टीजीटी पीजीटी, उच्चतर सबका ब्यौरा मांगा गया है कि आयोग आखिर क्या कर रहा है। साथ ही कोर्ट ने आयोग की अध्यक्ष से शिक्षकों के चयन के संबंध के कामकाज का ब्यौरा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है कि आप लोग क्या काम कर रहे हैं भर्ती के लिए। यह भी स्पष्ट करने को कहा है कि बेसिक शिक्षा अधिकारी को कानून के तहत शिक्षक या अन्य कर्मचारियों के चयन और नियुक्ति की अनुमति देने का अधिकार है या नहीं। आयोग को शिक्षकों के चयन में अपनी कार्य प्रणाली और उन प्रावधानों का भी विवरण देना होगा जिसके तहत उन्हें सभी स्तरों के शिक्षकों के चयन का अधिकार दिया गया है। अब इस मामले की सुनवाई 28 अक्टूबर को की जाएगी। और देख सकते हैं न्यूज़पेपर में खबर आई है शिक्षा सेवा चयन आयोग से मांगी गई कार्य प्रणाली की पूरी रिपोर्ट। तो शिक्षा सेवा चयन आयोग की कार्य प्रणाली से हर अभ्यर्थी नाराज हैं, छात्र संगठन नाराज हैं और हाईकोर्ट ने अब जवाब मांगा है कि आखिर क्या आप लोग काम कर रहे हैं और इसके आगे की जो कार्रवाई है उसका हमें विवरण दीजिए। 6 to 8 भर्ती के बारे में भी जिक्र किया गया है, जो एडेड जूनियर वाली भर्ती है। रिक्त पदों के लिए परीक्षा आयोजित की गई, परिणाम घोषित हुआ, लेकिन मामला न्यायालय में लंबित है। कोर्ट ने सरकारी पक्ष और अस्थायी अधिवक्ता शैलेंद्र सिंह को रिट की पूरी सामग्री देकर स्थिति को स्पष्ट करने का निर्देश दिया गया है। तो 6 to 8 वाली भर्ती भी काफी समय से रुकी हुई है। तो कोर्ट ने नाराजगी यहाँ जताई है। देखना होगा इस मामले में क्या जवाब आयोग और सरकार की तरफ से आता है। साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी की परीक्षा जो काफी समय से फंसी हुई है। आपने देखा कि अक्टूबर में पीजीटी प्रस्तावित थी, लेकिन अध्यक्ष के इस्तीफे के बाद पीजीटी टल गया। टीजीटी एग्जाम दिसंबर में प्रस्तावित है, 18 व 19 दिसंबर को एग्जाम भी होता हुआ नहीं दिख रहा है क्योंकि अस्थायी अध्यक्ष है नहीं। कार्यवाहक अध्यक्ष को सिर्फ दिन प्रतिदिन के कार्रवाई के लिए ही रखा गया है और रिपीटेड का विज्ञापन भी
अब तक जारी हो जाना चाहिए था, क्योंकि यूपी टेट की परीक्षा भी प्रस्तावित है जनवरी में, 29 जनवरी को। ये एग्ज़ाम भी आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अभी तक ना विज्ञापन जारी हुआ, ना इसके लिए आवेदन की कोई कार्रवाई हो रही है। इस संबंध में आगे और भी कोई अपडेट आएगी जानकारी दिया जाएगा। कोर्ट में मामला गया है तो कुछ पॉजिटिव खबर निकल कर आ सकती है और आयोग इसमें अब कुछ न कुछ जरूर करेगा। अच्छी खबर आ रही है यूपी SSSC से। 2026 नौकरियों का साल होने वाला है। मेहनत अब आपको शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों यूपी SSSC पेट 2025 का रिजल्ट जैसे ही आएगा उसके बाद बहुत सारी भर्तियों के विज्ञापन जारी होंगे। 15 नवंबर तक पेट का रिजल्ट आ जाएगा और पिछले 2-3 सालों से जो भी भर्तियां रुकी हुई थी यूपी SSSC की, वो अब आनी शुरू हो जाएंगी। इस समय आप देख ही रहे होंगे कि यूपी SSSC अपने पुरानी भर्तियों को क्लियर कर रहा है। बैकलॉग बिल्कुल क्लियर होने जा रहा है। डेली कुछ ना कुछ नोटिस आती हैं, किसी का रिजल्ट आता है, टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट आता है, किसी भर्ती में कोई गड़बड़ी थी तो सुधार से संबंधित नोटिस आती हैं। रोज कुछ ना कुछ यूपी SSSC अब कर रहा है और पेट के रिजल्ट से पहले बैकलॉग को क्लियर करने की कोशिश है और उसके बाद फिर दिसंबर से नई भर्ती आनी शुरू हो जाएंगी। लेखपाल की भर्ती आनी है दोस्तों 8000 के पदों पर। जनवरी तक ये भर्ती आने की पूरी उम्मीद है। उसके बाद लोअर पीसीएस 1500 पद, जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल 690 पद, एएसओ के 1500 पद, लाइब्रेरियन के 500 पद, वीडियो की एक भर्ती होनी है 3500 पद। ये सारी भर्तियां अगले साल आपको देखने को मिल जाएंगी। सचिवालय कंप्यूटर सहायक 200 पद, जूनियर असिस्टेंट की एक नई भर्ती 5000 पद फिर से होगा और स्टेनो के 1000 पद, जीटीए की 2200 पदों पर नई भर्ती तय है। लेखा परीक्षक सहायक लेखाकार 550 पद, आबकारी सिपाही 500 प्लस पद। इसी के साथ साथ अन्य कुछ और भी भर्तियां हैं, जैसे लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, मेडिकल आदि, ये सब भर्तियां भी निकाली जाएंगी और 60,000 के आसपास भर्तियां पेट 2025 के आधार पर निकलेंगी। पहले 44-45 की खबर आ रही थी, लेकिन अब 60,000 दोस्तों भर्ती आएगी। बस आपका टारगेट एक सीट का होना चाहिए। 2026 बहुत बड़ा वर्ष होने वाला है यूपी SSSC की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए। अभी से आप सीरियस हो जाइए दोस्तों, क्योंकि भर्ती अब आएगी, एक के बाद एक विज्ञापन निकलने शुरू हो जाएंगे दोस्तों। अगर आपको लग रहा हो कि ये जो खबर है इसमें सच्चाई नहीं है, ऐसे तो हमेशा होता है, भर्तियां यूपी SSSC नहीं कर रहा है, तो एक बार जाकर आप यूपी SSSC की वेबसाइट इस समय आप चेक करिए। देखिए कि किस तरीके से पुरानी भर्तियों को क्लियर किया जा रहा है। जो काम 6-6 महीने के साल में हो रहे थे वो अब लगातार डेली कुछ ना कुछ यूपी SSSC कर रहा है और बिल्कुल आप तय मानिए कि नवंबर में जैसे ही पेट का रिजल्ट आता है उसके बाद भर्ती आनी शुरू हो जाएंगी। रहा दोस्तों आज की वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।